नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज आप मेरा फेस कैम वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं ट्रैवल में हूं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था अपने फेस की सामने बैठ के कैमरे की, तो आज आपको आवाज से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है HAL की तरफ से। HAL द्वारा बनाए जाने वाला ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम ध्रुव है, अब HAL इसकी टेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट पार्टनर को बेचने जा रहा है और उसको पूरे अधिकार मिलेंगे उसको प्रोड्यूस करने का और उसको बेचने का। वह खुद भी इसको बेच सकता है और HAL के द्वारा भी इसको बेच सकता है। 5 टन वेट वाली कैटेगरी का यह हेलीकॉप्टर HAL द्वारा 228 क्वांटिटी में बनाया जा चुका है, जिसमें कि 216 इंडियन आर्म फोर्स के लिए बनाया गया है और अभी प्रेजेंट में HAL 159 चॉपर आर्मी और एयरफोर्स के लिए करंटली बना रहा है और नेपाल, मॉरिशस और मालदीव्स को भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर सप्लाई किए जा चुके हैं। HAL के ऑफिसर्स का कहना है कि इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की दिशा में जो सरकार की अब नीतियां आ रही हैं, उसके तहत HAL अब 1000 आर्मी हेलीकॉप्टर्स बनाने का प्रयास करने वाला है और 100 इंडियन एयरफोर्स के लिए प्लेन बनाने की सोच रहा है। तो इसके लिए कई प्राइवेट पार्टनर्स को टेक्नोलॉजी देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, जिसके कारण देश में खुद के द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट अब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करेगी। आपको मैं बता दूं कि HAL द्वारा किया जाने वाला यह कार्य भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकारी कंपनी अपनी कोई टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन बनाने वाली प्राइवेट पार्टनर को बेच रही है और यह सब हो रहा है केवल और केवल मेक इन इंडिया के तहत। दोस्तों, अगली खबर हमारी आ रही है डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल की तरफ से, जो कि भारतीय नेवी 2 खरीदने वाली है ब्रिटिश JFD से, जो कि तब काम आएगी जब किसी सबमरीन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके क्रू को बचाने के लिए इस प्रकार के वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 2016 में ही और इसको 2018 तक या 19 तक भारतीय नेवी प्राप्त कर सकती है। तो इसी कड़ी में 4 दिसंबर को एडमिरल सुनील लांबा जी ने कुछ और चीजें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि इसका इंटीग्रेशन ट्रायल दिसंबर 2017 में स्टार्ट हो जाएगा और हार्बर एक्सेप्टेंस टेस्ट जनवरी 2018 में हो जाएगा। नवंबर में इंडियन नेवी के कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और इस प्रकार के वेसल को लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2013 और 2014 में INS सिंधु रक्षक और INS सिंधु रत्न डूब गए थे समंदर में, जिसमें कई सेलर शहीद हो गए थे। तो इस प्रकार के वेसल की उस समय जरूरत महसूस होने लगी। उसके बाद ब्रिटिश लोगों से बात की गई और वहां की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इससे पहले जो भारत की काबिलियत थी वो 150 मीटर तक की थी। उनके पास जो वेसल थे वो 150 मीटर तक ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते थे, जिसको समंदर में उतारा जाता था INS निरीक्षक के द्वारा। पर अब इस वेसल के आ जाने से उसकी क्षमता हो जाएगी 500 मीटर की और एक बार में एक मिशन में इसमें 16 सेलर्स को बचाया जा सकता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की खबर में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में एक इसरो का PSLV लॉन्च होने वाला है, जिसमें लगभग 30 छोटी छोटी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा। तो अब ये खबर उसकी 14 और खबरें निकल कर सामने आई है कि US की एक एरोस्पेस और सैटेलाइट फर्म है जिसका नाम है प्लैनेट और इसके डॉव सैटेलाइट को 4 डॉव सैटेलाइट को इसरो इस मिशन में लॉन्च करने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा जब फरवरी में 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी तो उसमें इसी कंपनी के 88 डॉव सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था और दोबारा इसरो को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पर इस बार केवल और केवल 4 डॉव सैटेलाइट ही लॉन्च की जाएंगी एक बार में। यह कंपनी डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए डेटा बेचती है और वह अपनी ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसको और सैटेलाइट लॉन्च करने की आवश्यकता है। इस कंपनी के अभी अंतरिक्ष में 200 से ज्यादा माइक्रो सैटेलाइट उपलब्ध हैं, जिसमें से 100 सैटेलाइट अकेले इसरो ने ही लॉन्च की है। तो आप सोच सकते हैं कि इसरो का क्रेडिट कितना ज्यादा अच्छा होता जा रहा है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कंपनियां उनको दूसरी बार भी कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।